मिनट। अक्सर बाह्य परिस्थितियों से हमारा जीवन नियंत्रित होता रहा है। प्राणी, प्रकृति और मानव समाज के प्रति हमारे अविवेकी, अमर्यादित और अमानुषिक सोच, विचार और व्यवहार से कई प्रकार की भयानक परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर देहाभिमान, अहंकार, विकार और हिंसा के वश में किए गए कर्म उसके परिणाम का एक विषैला चक्र बन गए हैं। यह चक्र तब तक चलेगा जब तक दया, करुणा, स्नेह, सहयोग और सहानुभूति का सकारात्मक और सुखदायी वृत्तियों की रचना न हो जाए। देखा जाए तो बाहरी परिस्थितियों से जन्मा आत्मबोध दीर्घ स्थायी नहीं होता। खराब परिस्थितियां टल जाने के बाद परमार्थ की भावनाएं भी धीरे धीरे स्वार्थ परिपूर्ति में बदल जाती है। संकट के समय इंसान आतुरता से ईश्वर की भक्ति करता है। बैर, विरोध, भेदभाव, मेरा तेरा सब कुछ भुला देता है। नेक इरादा और सही आचरण अपनाने लगता है। संकट काल पूरा होते ही पुराने स्वभाव, संस्कार, मनमुटाव, लोभ लालच, मोह माया में व्यस्त हो जाता है। भौतिक सुख सुविधाओं में मस्त होकर असली दाता विधाता को भूल जाता है। भूल जाता है कि सांसारिक भोग विलास के बीच भी अगर भगवान का ध्यान रखें, यानी उनके महावाक्यों को स्मरण करें, तो कभी बुरे दिन देखना न पड़े। पैरा, बचपन खेलने कूदने, मौज मस्ती, शारीरिक और दिमागी विकास का समय होता है, लेकिन कुपोषण और भूखमरी की काली स्याही से मासूमों की नियति में खिलने से पहले ही मुरझाना लिख दिया जाता है। जब किसी देश का बचपन कुपोषण से जूझ रहा हो, तो हम कैसे एक संपन्न भविष्य व मजबूत राष्ट्र का दावा कर सकते हैं। प्रकृति ने इंसान को जिस्म दिया और इसे जिंदा रखने के लिए रोटी चाहिए। जब भूख पर सवाल खड़ा होता है तो सब उपदेश धरे रह जाते हैं। सिर्फ रोटी चाहिए। पैरा, लंबे समय से चल रहा किसान आंदोलन अब सर्वोच्च न्यायालय के दर पर पहुंच चुका है। किसान और सरकार का द्वंद्व खत्म करना आसान नहीं होगा। जहां सरकार कानूनों को रद्द नहीं करना चाहती, वहीं किसान बिना कानून हटाए आंदोलन खत्म नहीं करना चाहते। यही वजह है कि दोनों पक्षों की आपसी बातचीत कई दौर के बाद भी सफल नहीं हो सकी है। किसान इस बात पर अड़े हैं कि सरकार कानूनों को रद्द करे। वे सरकार की तरफ से दिए गए संशोधन के प्रस्ताव को भी ठुकरा चुके हैं।